नमो नारायण। जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दैनिक व्रत की कथा में। प्रिय श्रद्धालु भक्तों, आज हम सब श्रवण करेंगे अधिक मास अध्याय 9 की कथा। तो श्रद्धा पूर्वक कथा को अंत तक जरूर श्रवण कीजिए, जिससे बड़े से बड़े संकट दूर होते हैं और घर में सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति होती है और सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तो कथा को अंत तक जरूर सुनिए। श्री सूत जी कहने लगे, इसके बाद नारद जी ने मेधावी ऋषि की कन्या का वृतांत पूछा। नारद जी ने पूछा, हे प्रभु, फिर उस ऋषि कन्या ने वन में क्या किया? क्या किसी ऋषि ने उसके साथ विवाह किया? तब श्री हरि नारायण ने कहा कि उस कन्या ने दुख के साथ अपने पिता का स्मरण करते हुए वहां आश्रम में रहकर कुछ काल व्यतीत किया। भाग्यवश एक दिन उसने वन में अचानक महाकूप वाले श्री दुर्वासा मुनि आ गए। आश्रम में महर्षि को आता देख शोक सागर में डूबी हुई उस द्रौपदी ने मुनि के चरणों में नमस्कार किया। नमस्कार करके मुनिराज को अपने आश्रम में ले आई। अर्घपाद और वन के नाना प्रकार के फलों का आदर करके मुनिराज का पूजन किया। फिर मुनिराज कन्या का आदर से कहने लगे कि हे महामुने, आपको नमस्कार है। मुझ दुर्भागिन के आश्रम में आपका कैसे आगमन हुआ है? आपके आने से मेरा भाग उदय हो गया। अपने पिता का स्मरण करते हुए वहां आश्रम में रहकर कुछ काल व्यतीत की। तब द्रौपदी ने पूछा कि मेरे पिता के पुण्य प्रताप से मुझको समझाने के लिए आप आए हैं। आप जैसे महात्माओं के तीर्थ रूपी पाव के रजकर्ण को स्पर्श कर मेरा जन्म जन्मांतर सफल हो गया। आप जैसे महात्माओं का मुझको दर्शन हुआ। इस प्रकार से कहकर द्रौपदी उनके आगे चुपचाप होकर बैठ गई। तब दुर्वासा ऋषि कुछ हंसकर बोले, धन्य धन्य हो ब्राह्मण पुत्री, तुमने मेरे पिता के कुल का उद्धार कर दिया। तब द्रौपदी बोली, हे मुनिराज, आपके वचनों को सुनकर मेरा दुख दूर हो गया। हे दुर्वासा ऋषि, हे महामुने, आप कृपा करके कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरा दुख दूर हो। मैं दुख, शोक और अग्नि की ज्वाला में जल रही हूँ। मुझको सहारा देने वाला ना तो मेरा माता है और ना ही पिता, ना भाई है। मैं बहुत दुखी और पीड़ित किस प्रकार से जीवन निर्वाह करूं? जिस दिशा में देखती हूँ अंधकार ही अंधकार दिखाई देती है। श्री नारायण कहने लगे कि हे देव ऋषि नारद जी, इस प्रकार से द्रौपदी के वचनों को सुनकर मुनि दुर्वासा ने इस द्रौपदी को देखकर कुछ हितकार वचन बोले। दुर्वासा ऋषि कहने लगे कि हे सुंदरी, अब से तीसरे मास यानी कि पुरुषोत्तम मास आएगा। उसमें स्नान करके मनुष्य दोषों से छूट जाता है। इसके तुल्य कार्तिक आदि कोई भी मार नहीं है। सब मास तथा पक्ष और भी पुरुषोत्तम मास की 16वें कला के बराबर भी नहीं है। 12,000 वर्ष गंगा में स्नान करने से जो फल मिलता है और सिंह के बृहस्पति गोदावरी गंगा में स्नान करने से जो फल मिलता है, वही फल कहीं भी पुरुषोत्तम मास में एक बार स्नान कर लेने मात्र से प्राप्त हो जाते हैं। यह श्री कृष्ण का प्रिय मास है।
इसमें स्नान दान करने से सभी मनोवांछित फल प्राप्त होते हैं। इसलिए तुम भी पुरुषोत्तम मास का सेवा करो। मुनिराज कन्या को ऐसे वचन कहकर चुपचाप हो गए। श्री कृष्ण भगवान कहा कि हे मुनिराज, आपके वचन सुनकर भाव से प्रेरित होकर वह मूढ़ बालिका क्रोधित होकर बोली कि हे ब्राह्मण देवता, मुझको अपने वचन ठीक नहीं लगे। माघादि मास किस प्रकार से थोड़ा फल देने वाला है और कार्तिक आदि मास को कौन से कम कहते हो? क्या सेवा किया गया मास इच्छित फल नहीं देता? वह तो मलमास सब कर्मों में निंदित है। हे महामुने, भगवान सूर्य नारायण से रहित मलमास को आप कैसे श्रेष्ठ कह सकते हैं? इस प्रकार से क्रोध से कहे गए ब्राह्मण की पुत्री के वचन को सुनकर ऋषि का शरीर जलने लगा और क्रोध में नेत्र लाल हो गए, परंतु फिर भी मित्र की कन्या को श्राप नहीं दिया और सोचने लगे कि कन्या मूर्ख है, अपने हित को नहीं जानती। पुरुषोत्तम मास जो बड़े बड़े ज्ञानी भी नहीं जानते, वे कम बुद्धि वाले पुरुष और कन्या कैसे जान सकते हैं? और यह बिना पिता की कन्या दुखी रूपी अग्नि में सुलगती हुई मेरी अत्यंत उग्र श्राप को कैसे सहन कर सकेगी? ऐसा उत्पन्न हुए क्रोध को दूर करने का स्वस्थ होकर व्याकुल कन्या से कहने लगे, तू बहुत दुखी और नादान है, इसलिए तेरे पर मेरा कुछ भी कूप नहीं। जैसे तेरे निर्भाग्य मन में हो वैसे ही कर। जो कुछ होने वाला है वह सुन लो। मैं कहता हूँ, तूने जो पुरुषोत्तम मास का अनादर किया है उसका फल इस जन्म या अगले जन्म में अवश्य मिलना चाहिए। क्योंकि तेरे पिता मेरे मित्र था, इसलिए तुमको श्राप नहीं देता हूँ कि तू बालक है और अपने शुभ तथा अशुभ को नहीं पहचानती। तेरे कल्याण हो, मैं तो नारायण की सेवा में जाता हूँ। श्री कृष्ण कहने लगे कि ऐसा कहकर महाक्रोधी तपस्वी महर्षि झटपट चल गए और उसी क्षण वह कन्या पुरुषोत्तम के प्रभाव से कांतिहीन हो गई और अपने मन में विचार करने लगी कि तत्काल फल देने वाले पार्वती पति श्री भगवान शिव शंकर जी की आराधना करूंगी। ऐसे निश्चय करके अपने आश्रम में जाकर कठिन तप करने की इच्छा की। सूत जी कहने लगे, वह बालिका प्रबल मुनि के आश्रम वचनों को निंदित कर तथा बहुत फल वाले भगवान श्री हरि नारायण और सावित्री पति ब्रह्मा को छोड़कर अपने वन आश्रम में केवल भगवान शिव शंकर जी की सेवा करने लगी। इस प्रकार से प्रिय श्रद्धालु भक्तों, अध्याय 9 की कथा संपन्न होती है। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को पुरुषोत्तम मास अध्याय 9 की कथा पसंद आई हो। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे, कमेंट में नमो नारायण जरूर लिख दे और अपने परिवार अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। और आपकी अपने YouTube चैनल दैनिक व्रत की कथा इसको जरूर सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे।